but you people are blaming me. How mean? How can you do that? You know, it hurts. एक तो सारा प्रेशर मैं अपने दिमाग पे लेती हूँ, खुद पब्लिक के सामने आती हूँ, खुद इंटरव्यू देती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, और जो मास्टरमाइंड है बाकी सब वो पीछे आराम से बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। उनको पता है उन तक कुछ नहीं पहुँचेगा, मरूंगी तो मैं ही मरूंगी, और मैं इतना सब कुछ कोशिश कर रही हूँ। कोई देखो, नोटिस मी, प्लीज़ नोटिस माई पेन। तुम लोग मेरा एक्सप्रेशन देख सको इसलिए तो मैं आई, मास्क उतार के भी, मेरा दुख दिखाने के लिए, पर तुम लोगों ने नहीं देखा। दैट्स सो सैड। मुझे लगा ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी बेवकूफ़ बनाने में। अगर लोग हैं ये लोग, सबको मेरी बारी जब आई तो बदल गए। इतने तो कई केसेस हुए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन सबकी निगाहें देखो मुझ पे टिकी हुआ है। व्हाई मी? अरे बहुत सारे केसेस हैं जो सीबीआई तक पहुंच के भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मेरा जीना हराम कर दे रखे हैं। मैंने तो सोचा था सुशांत के जाने के बाद सब बोलेंगे रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। 2-3 दिन तक बुरा मान जाएंगे, थोड़ा दिल भारी लगेगा, पर ठीक हो जाएगा ना। दैट्स ओके, ही इज गॉन एंड दैट्स इट्स ऑल ओवर। सब बोलेंगे रेस्ट इन पीस, 2 दिन के बाद बात ख़त्म हो जाती ना। मुझे क्या पता था ये लोग 2 महीने के बाद भी ऐसे चिल्लाते रहेंगे। कमेंट्स ऑफ करके रखा है, ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान मेरे घर तक नहीं छोड़ा, मेरा छोटू सा भाई, मेरा परिवार। जितना मैं बोलूँगी उतना तुम सुनोगी, समझ गए ना? नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अरे सवाल का जवाब देना होता तो मैं रिपब्लिक में नहीं जाती क्या? यहाँ क्यों आई? अरे मुझे क्या पता था वो फ्लाइट वाला पिक्चर सबके पास है। मैं बोलती फिरती हूँ कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और शादी करने वाली थी। बताओ मैंने उसका कितना ख्याल रखा। मैंने उनको घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया, अकेले सब कुछ हैंडल किया है मैंने। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो मर्डर हो, कितना कुछ संभाल के रखा है मैंने, दिमाग पे डाटा। और तुम लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि डिजिटल डाटा। अरे मुझे पता ही नहीं, मुझे पेन ड्राइव तक मालूम नहीं कि क्या होता है। मुझे क्या पता कंप्यूटर से क्या गायब हो गया, उसका क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं हूँ, देखो कितना प्रेशर लेके मैं इंटरव्यू मैंने दिया। इतना आसान था क्या स्क्रिप्टेड स्टोरी बताने की, वो भी 1 फ्लो में? कितनी मेहनत की थी मैंने तुम लोगों को जलेबी बनाने में। तुम लोग तो पहले से ही बेवकूफ़ थे, लेकिन अचानक से इतने जाग कैसे गए? मैं तो हैरान हूँ। बहुत कोशिश की मैंने, नहीं ट्रूथ तो निकल जाएगा। मैं खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगी थी और लगी हूँ, और उम्मीद करूँगी कि लोग मुझे जल्दी समझ जाएंगे, और मैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तुम लोग इतनी जल्दी ऐसे नहीं सुधर सकते। और तुम लोगों को क्या लगता है बिना कुछ बैकअप के मेरा इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? कभी सोचा है तुम लोगों ने? मैं गुनहगार हूँ तो कैसे पब्लिक पे आ सकती हूँ, मीडिया पे बोल रही हूँ देखो। अरे रिपब्लिक का छोड़ो, मुझे कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन का आंसर देना होता तो क्या मैं यहाँ स्क्रिप्टेड स्टोरी लेके आती? मैं अपनी पसंद के मीडिया में जाऊँगी और वहाँ पे बस मैं अपनी ही स्टोरी बताऊँगी, वो भी बिना कुछ सवाल के। अंडरस्टूड? तो दोबारा ये सवाल मत करना कि रिपब्लिक टीवी में क्यों नहीं आई। मैं रिपब्लिक टीवी पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे सिद्धार्थ का क्या हाल किया उसने। संदीप सिंह ने तो फिर भी ठीक ठाक उसने बयान दिया, लेकिन सिद्धार्थ का जो हाल हुआ उसके बाद मुझे भी डर लगने लगा ऐसे मीडिया को। नो नो नो,
अरे आप नॉट अंकिता लोखंडे, जो 5 साल पहले जा चुकी है उससे, उसके लाइफ से, सुशांत के लाइफ से, लेकिन आज वो हम लोगों के खिलाफ बोल रही है, कैसे कैसे ट्वीट कर रही है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह बोल रहे। पर आई एम नॉट लाइक दैट। मेरी तो उससे शादी होने वाली थी, लेकिन नहीं, मेरा बयान ये हमेशा रहेगा कि मैं तो 8 जून को ही निकल गई थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा क्या लेना देना, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, यकीन करो, मेरा दुख देखो। अरे अंकिता, तू किसी और से शादी करने जा रही थी ना, दुख तो मेरा है कि मैं जिससे शादी करने जा रही थी, आई लॉस्ट हिम। लुक एट माई फेस, आई एम हर्ट, आई एम डीपली हर्ट, एंड यू पीपल आर ब्लेमिंग ऑन मी, so mean. See, it's me who is coming in front of media. लेकिन मैं रिपब्लिक पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है सिद्धार्थ का हालत क्या हुआ, बेचारा, बहुत बुरा हाल किया अर्नब ने उसका। अरे वो कुछ नहीं पूछता रहता है, वहाँ जाके मुझे क्या करना, मुझे इंटरव्यू थोड़ी ना देना है। सी, आई वॉज सो रिस्पॉन्सिबल, मैंने इतना ख्याल रखा है सुशांत का, इतना ख्याल रखा है सुशांत का कि मैंने उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया, सब कुछ अकेले अकेले ही हैंडल कर लिया मैंने। और मेरी सैक्रिफाइस तो समझो, कितने महीनों से, कितने साल से मैं जानती थी इतना सारा डिफ़ॉल्ट है उसमें। सी, उसका जो एक डिप्रेस्ड पर्सन से, तुम जानते हो किसी का मेंटल सिकनेस है, उसके बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो। सोचो हाउ ग्रेट आई एम। जस्ट थिंक पीपल, तुम लोगों को बस मैं गुनहगार ही नज़र आती हूँ। कितना कुछ किया मैंने, और मेरे पीछे जितने मास्टरमाइंड हैं सब आराम से बैठे हैं। देखो पब्लिक को और मीडिया को कौन फेस कर रहा है, इट्स मी, ओनली मी, दिया चक्रवर्ती। कोई समझ ही नहीं रहा। एंड दैट कंपनी, एंड व्हाट अबाउट दैट HDFC बैंक। अरे तुम लोगों ने ऐसा कोई बैंक नहीं देखा होगा जो 50 लाख लोन में वो 17,000 का EMI पे काम हो जाता होगा।